अभी ब्राड मधुबन कहाँ है? माउंट आबू है, अभी है, कंपिल में भी नहीं है तो कहीं भी नहीं है। ब्राड मधुबन बाद में बनेगा। क्या ब्राड माना जहाँ से 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की गति सदगति, 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की बुद्धि का योग वहाँ सेंट्रलाइज हो जाए। कहाँ? ब्राड मधुबन। मिनी मधुबन नाम है तो मिनी बस में थोड़ी आत्माएं बैठेंगी या सारा संसार बैठ जाएगा? मिनी माना थोड़ी। तो 108 जो बीज रूप आत्माएं हैं रुद्रमाला के मण के, उनके प्रत्यक्ष होने का जो स्थान है जहाँ यादगार होती है, काली मूर्तियों वाला दिलवाड़ा मंदिर, गोरी मूर्तियों वाला दिलवाड़ा मंदिर, वो यादगार पहले वहाँ तैयार होती है, बाद में विजय माला। जब दोनों मालाएं मिलती हैं तो ब्राड मधुबन तैयार हो जाता है, जहाँ पूरे परिवार के परिवार दिखाए गए हैं। कहाँ? दिलवाड़ा मंदिर में यादगार दिखाए गए। तो इसलिए बोला कि पांव से नाचना शुरू करेंगे तो घमासान, तो उसको मिलना नहीं कहेंगे। आत्मा अगर शरीर धारण न करे तो जड़वत है, उसका कोई शास्त्रों में गायन नहीं है। तो मिलन में क्या होता है? जब मिलते हैं तो क्या होता है? खुशी में नाचते हैं। बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। काहे के गीत? बाप की महिमा के मीठे मीठे गीत दिल ऑटोमेटिक गाती है। स्पेशल बम्बई के कलाकारों को बुला करके गान करने की, गायन कराने की जरूरत नहीं पड़ती। ब्राह्मणों का काम ही है गाते रहो और नाचते। याद में आ रहे, एक्यूरेट याद होगी तो खुशी जाती बढ़ेगी। अब वो खुशी में चाहे कोई मन से अंदर से नाचे या गाए, वो तो एक अलग बात। लेकिन यहाँ पूछ रहे कि याद अच्छी लगती है, सहज लगती है, मेहनत तो अनुभव नहीं होती। याद ऐसे लगती है जैसे हम नाच रहे हैं, गीत गाए रहे हैं, उसमें मेहनत नहीं अनुभव होता। कभी कभी मुश्किल लगता है, जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूल कर और रास्तों में चला जाए तो मुश्किल लगेगा ना। अब पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है तो डायरेक्ट निकले हैं, बेसिक नॉलेज को अनुभव में नहीं लिया है, पूरा एडवांस नॉलेज सीधा सीधा ले लिया तो पूरा अनुभव तो नहीं है ना प्रैक्टिकल जीवन में। इसलिए पूछा पहले जन्म का, तो पहले जन्म की बात जो है इस जन्म से अगर टैली करेंगे तो वो तो तभी टैली हो सकती है जबकि पूरा ज्ञान उठाया जाए। तो जैसे कोई चलते चलते रास्ता भूलकर और रास्ते में चला जाए तो मुश्किल हो जाए, और रास्ते में कब चले जाते हैं जबकि रास्ते का पूरा ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान का मार्ग मुश्किल नहीं है, मुश्किल कब होता है? जब रास्ता भूल जाते हैं, ज्ञान पूरा नहीं उठाया है, बेसिक नॉलेज एडवांस नॉलेज जो उठानी चाहिए और जिस क्रम से देनी चाहिए लेनी चाहिए वो नहीं ली है, अधूरी ली है या दी है तो मुश्किल लगता है। ब्राह्मण जीवन मुश्किल नहीं है, ब्राह्मणों का काम ही किया है, उनका काम ही है ज्ञान लेना और ज्ञान देना।